के बुलेटिन में एक सवाल की, और सवाल ये कि अमायरा को इंसाफ कब, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं ये कि 23 दिन हो चले हैं इस मामले में कि लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमायरा केस में सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल को जांच के बाद जिम्मेदार ठहराया है, दोषी ठहराया है। सीबीएसई की 2 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 20 नवंबर की तारीख रही जब स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। परिजनों ने सीबीएसई और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। कल एनडीटीवी की टीम, एनडीटीवी रिपोर्टर स्कूल मालिक के घर पहुंचा, लेकिन इस मामले में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। 23 दिन हो चले हैं, स्कूल पर भी ताला लटका हुआ है, जिससे अन्य बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो स्थानीय लोगों ने कल दरअसल हुआ ये कि परिजनों के साथ धरना भी दिया, अमायरा को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान कई सामाजिक और युवा संगठनों ने भी अभिभावकों का खुलकर साथ दिया, कैंडल जलाकर अमायरा को श्रद्धांजलि दी। अब रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट कह रही है ये कि 4वीं कक्षा की छात्रा अमायरा, जो लंबे समय से स्कूल में हो रही बुलिंग का, अपमानजनक व्यवहार का शिकार हो रही थी, शिकायतें वो कर रही थी, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं कि अमायरा मेंटली डिस्टर्ब थी। अगर मेंटली डिस्टर्ब थी तो उसको ऑलराउंडर का अवार्ड क्यों दे रहे हो प्रिंसिपल के द्वारा? तो ये सब स्कूल की मनगढ़ंत कहानियां हैं। स्कूल दोषी है, सीबीएसई ने भी क्लियर कर दिया कि स्कूल दोषी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। और क्यों कैंडल मार्च यहाँ पर क्योंकि निकाला गया, और परिवार वालों के साथ बाकी लोगों ने भी अपनी यहाँ पर पहुंचे और सपोर्ट दिया परिवार वालों को। लेकिन कई तरह के सवाल जो एनडीटीवी पूछ रहा है, और सवाल ये है कि इतने महीने हो चले, बुलिंग की शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जब हमारी एनडीटीवी के रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, हमने कल रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, विश्वास खुद पहुंचे थे मौके पर, बातचीत जब लोगों से की गई, विश्वास आपकी ओर से, तो किसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। विश्वास सुन पा रहे हैं आप? कोई जवाब नहीं दिया गया। विश्वास, जब आपने तमाम तरह के सवाल किए, 23 दिन हो चले हैं, चुप्पी साधे हुआ है स्कूल प्रशासन, इस चुप्पी के मायने अब क्या निकाले जाए? जी बिल्कुल, देखिए लगातार 23 दिन हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान या कोई बातचीत जो है वो स्कूल प्रशासन या स्कूल के फाउंडर्स की तरफ से नहीं की गई है। मैं एक बार फिर यहाँ पर सौरभ मोदी जो कि स्कूल के फाउंडर हैं, उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। कोशिश यही है कि कहीं बाहर आते जाते हुए दिख जाएं तब हम उनसे बात करने की कोशिश करें। अभी यहाँ से मैसेज जो है मैंने दोबारा दिलवाया है। वहाँ पर जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर गार्ड मौजूद थे, कई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमको देखा उसके बाद में कुछ कर्मचारी पहले ही अंदर चले गए। उसके बाद में कुछ कर्मचारियों ने अंदर फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा कि आप पूछ लीजिए साहब हैं क्या अंदर, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो मैंने कहा कि मैसेज दिलवा दीजिए अंदर, आज तो गाड़ी खड़ी है यहीं पे, आज तो इतवार का दिन है तो संभवतः कोई ना कोई होगा। लेकिन उसके बाद भी जो है कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इनसे पूछने की कोशिश कर लेते हैं, है क्या अंदर कोई? सुबह कब गए हैं कुछ पता है आपको? बताएंगे कुछ? एक अंदर मैसेज ही दे दीजिए। देख सकते हैं किस तरीके से बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कि मैसेज दे दीजिए अंदर की कोई हो तो बात कर ले। और वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की बात जो है वो सामने आई थी कि जानकारी के मुताबिक कि लीगल एडवाइज़र जो हैं उन्होंने मना किया है बात करने के लिए। और ये जो सौरभ मोदी हैं ये स्कूल के फाउंडर हैं, और विष्णु मोदी जो कि एक बड़े कांग्रेस लीडर रहे हैं, उनका परिवार जो है इस पूरी स्कूल को संचालित करता है। डॉक्टर नीरजा मोदी, उनके नाम पर ये स्कूल जो है रखी गई है, उसका जो नाम है वो रखा गया है। और उसके बाद में जो मैनेजिंग कमेटी है वो इस स्कूल को संचालित करती है। फाउंडर का ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं रहता है, इस तरह की जानकारी मिली। लेकिन अब इतना बड़ा चूंकि मामला हो चुका है तो कहीं ना कहीं फाउंडर को रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी, उन्होंने मंगवाई होगी संभवतः रिपोर्ट, तो उसके आधार पर जवाब देना चाहिए, मगर कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। ना ही जो मैनेजिंग कमेटी है के जो सदस्य हैं, जिस तरीके से जानकारी है कि ललित शर्मा जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, वो पूरी स्कूल में ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं, देखभाल करते हैं चीज़ों का, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। इंदू दुबे जो कि प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनको भी रीच आउट करने की हमने कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा है। और जब कहीं से बयान नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर जो फाउंडर हैं, जो मालिक हैं स्कूल के, उन्हीं के घर के बाहर रोज़ खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जवाब चाहते हैं कि किस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या स्कूल का पक्ष है,
क्या कुछ उनकी तरफ से स्कूल में कार्रवाई की गई है, क्या कुछ बताया गया है, क्या किसी टीचर के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्यों संवेदनशीलता इस पूरे मामले में नहीं बरती गई, और प्रशासन जो स्कूल का है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी कहाँ चूक रही, फाउंडर उस चीज़ में कैसे इंटरवीन कर रहे हैं, किस तरीके से उस चीज़ को सुपरविजन कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। लगातार हम यहाँ पर बने हुए एनडीटीवी की जो पूरी टीम है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। हम लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पड़ताल हमने अपने स्तर पर कई चरणों में की, हमने किस तरीके से चीज़ें जानने की कोशिश की। जब जांच रिपोर्ट सीबीएसई की अब आ चुकी है, लेकिन हम लगातार इन चीज़ों को पहले से बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके की खामियां जो हैं वो पूरे मामले में बरती गई। एनसीपीसीआर की जो गाइडलाइन होती हैं, उसके अलावा स्कूल बिल्डिंग सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं उनको नहीं माना गया था, जिस चीज़ के बारे में हमने लगातार बताया अपने दर्शकों को। और सवाल यही बना हुआ है कि आखिर स्कूल की चुप्पी क्यों है, आखिर स्कूल के संचालक, स्कूल का जो प्रशासन है उनकी चुप्पी क्यों है, क्यों इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है, क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा है, क्यों नहीं कोई कंडोलेंसेस जो है, कोई कंडोलेंस मैसेज जो है वो अभिभावकों को दिया गया, और किस तरीके से जो जांच की कह रहा है क्योंकि स्कूल पर ताला लटका हुआ है। आप जो फाउंडर हैं स्कूल के, उनके बाहर मौजूद हैं, उनके घर के, ही इज नोवेयर, वो कहीं नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा सवाल ये भी है क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि विरोधाभास है, रिपोर्ट में वो कह रहे हैं विरोधाभास से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है? और क्योंकि परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द हो, इस पर कोई एक्शन लिया गया अब तक शिक्षा विभाग की ओर से? देखिए, विरोधाभास की जो आपने बात बताई, उसमें उनका कहना है कि जो जांच करने का रवैया है, जो पैटर्न है, उसी में कॉन्ट्रडिक्शन है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की जो जांच रिपोर्ट है वो एक और जहां पे स्कूल के स्टाफ को और स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल को जो है दोषी बता रही है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग की जो जांच रिपोर्ट थी, जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन की गई, हालांकि जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हमने शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम रिव्यू कर रहे हैं रिपोर्ट को और उसके बाद में चीज़ें चेक करवाएंगे किस तरीके से जो चीज़ें हैं सामने आई हैं। लेकिन एक बात जो बार बार निकल के आई कि जो विजय हैं, जो बच्चे के पिता जो हैं, उनसे पूछा गया कि बच्ची को हेलोइन का सपना आया होगा इसलिए इस तरह की चीज़ की होगी, तो उस पर उनका आरोप है कि हेलोइन वाला जो एंगल है वो जबरदस्ती लाया जा रहा है और उससे जो पूरी जांच है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, उसको कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके के जो आरोप है उन्होंने शिक्षा विभाग पर लगाए, खासकर जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में पूरी जांच हो रही है उसके ऊपर लगाए। और उनका कहना था कि हेलोइन एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद किस तरीके से जो पूरा ये मामला है इसको हेलोइन का रूप देकर, हेलोइन का उसमें एंगल लाकर मोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं जब सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में इस तरह से चीजें साफ आ चुकी हैं सामने कि स्कूल की गलती की वजह से, स्कूल प्रशासन के नेग्लिजेंस की वजह से, स्कूल टीचर के नेग्लिजेंस की वजह से बच्चे की मौत हुई थी, और यही जानने के लिए हम बार बार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यही जवाब हम चाहते हैं कि किस तरह की जो खामियां हैं वो हुई और किस तरह का एक्शन जो है इंटरनली लिया गया है। लेकिन जो जांच रिपोर्ट की आपने बात की वो सवाल सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा कि सीबीएसई अपनी जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है, शोकोज नोटिस दे चुकी है, 30 दिन के भीतर जवाब देना है स्कूल को। अगर जवाब नहीं मिलता है, अगर जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं होता है तो संभवतः कार्रवाई की जाएगी सीबीएसई के द्वारा। शिक्षा विभाग अपनी जांच रिपोर्ट सौंप चुका है, जॉइंट डायरेक्टर जो है मंजू शर्मा, उनको अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। उसके बाद में शिक्षा मंत्री तक जांच रिपोर्ट संभवतः पहुंच गई है, वो उसको रिव्यू करने की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस की जो जांच है वो चल रही है। और इसके बाद में आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि पुलिस की जांच को लेकर भी धीमे होने का जो आरोप है वो लगाया गया बच्ची के परिजनों के द्वारा। हालांकि पुलिस का पक्ष ये था कि चूंकि पूरा जो मामला है ये बच्चों से जुड़ा हुआ है, जुवेनाइल का पूरा मामला है, तो ऐसे में बच्चों से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसको बहुत तेजी से नहीं ले जा सकते हैं। बच्चों से जब बातचीत करते हैं तो उसमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चे तो इसमें गवाह हैं, बच्चे इसमें कई आप भी लगातार कर रहे हैं, एनडीटीवी भी लगातार कर रहा है कि आखिर अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि 23 दिन हो चले हैं और इसी सवाल के जवाब का इंतजार लगातार किया जा रहा है।